सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं, मैं सबसे पहले संजय जी आप ही के पास आ रहा हूं और जरा बताइए, क्योंकि पूछता है भारत, ये विपक्ष जा कहां रहा है? अनुराग भदौरिया जी से तो मैं जितनी भी बार पूछता हूं प्रोफेसर साहब से कुछ भी पूछो जवाब उनका फिक्स रहता है। तो क्या पता नेताजी के पुराने मित्र आज आए हैं। संजय जी आप ही, शायद आप ही की बात सुन ले प्रोफेसर साहब, क्योंकि हमारी तो सुनते नहीं। संजय जी चारू आ रहा जी, सवाल पूछो। सवाल ये साफ है, ये विपक्ष आपको लगता है हरा पाएगा मोदी को? सवाल पूछिए। सवाल आपको लगता है ये विपक्ष हरा पाएगा मोदी को? मेरा ये मानना है हाँ। और मैं किसी की साइड की बात नहीं कर रहा, पर जो आज की हकीकत है उसमें ये नंबर तो नरेंद्र भाई ही जीतेंगे। ये केस, ये जो 24 का इलेक्शन है, नरेंद्र भाई ही जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी राय तो यही है। नहीं, पर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, क्या है, नहीं, पर ये कह रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव सब एक साथ आ गए। मेरा असेसमेंट है ये। नहीं, पर आपको ये विपक्ष, जो भी मैंने इधर उधर से मालूम किया, उसका असेसमेंट भी यही है। नहीं, पर ये जो विपक्ष का, ये विपक्ष ना करे उससे नहीं, आपकी तो अखिलेश यादव से भी बात होती है। मैं तो ये समझना चाह रहा हूं कि भाई ये तो फिर ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है विपक्ष में? ये विपक्ष में कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? बात यह है, मैंने एक चीज देखी है ऐश्वर्या जी, मैंने एक चीज देखी है। क्या? जितने आदमी चुनाव लड़ते हैं, हाँ, आप उन सब से पूछ के देख लीजिए, वो सब ये कहते हैं हम जीतेंगे। हाँ, मैंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 आदमी है, जस्ट फॉर एग्जांपल जी, आप 6 से बात करके देख लीजिए, बोलेंगे हम जीत रहे हैं। ये तो बात सही है। अनुराग भदौरिया कहते हैं, बताइए, समाजवादी पार्टी की 40 सीट आएंगी उत्तर प्रदेश। जब आप लड़ाई में जाते हैं जी, मैं ये कह रहा हूं ना, हाँ, कि जो भी चुनाव में जाता है, जो भी लड़ाई में जाता है, चुनाव इधर लड़ाई, चुनाव में जो भी जाता है, वो जितने आदमी वो बोले हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। हकीकत है कि नहीं, ये तो समय बतलाता है। चलिए देखते हैं। आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता हैं, चारू आ रहा हूं उसके बाद, और आगे भी यही होगा। देखते हैं संजय जी। राजेश गुप्ता जी आप 1000 रुपए दे रहे हैं, कांग्रेस 1500 रुपए दे रही है, ममता दीदी कह रहे हैं कि हम भी 750 850 ऐसे करके देंगे। ये आप सब अनाउंस कर देते हैं, ये सिर्फ इसलिए अनाउंस कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि भाई मोदी को हराना मुश्किल नहीं, क्योंकि बजट नहीं है आपके पास, चाहे आप हो, चाहे सुक्खू जी हो या ममता दीदी हो। ये सब तो आप तीनों सरकारें तो ये बोलती हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, जो हमारी प्रेजेंट स्कीम है उसी के लिए पैसा नहीं है। तो ये जो आप और अनाउंस कर रहे हैं, इसका पैसा कहां से लाएंगे आप? ऐश्वर्या, जहां तक दिल्ली की बात है, मैं तो दिल्ली का जवाब दे सकता हूं। जी दीजिए। तो दिल्ली की सरकार में अभी भी 76,000 करोड़ का बजट है पूरे भारत में। सॉरी, एक ही सरकार है जो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट है। अच्छा, हमने इस बजट के अंदर भी 2000 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ इस स्कीम के लिए अलग से निकाल के रखा है, जो हम महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में कोई डेफिसिट नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को दिल्ली की जनता बहुत प्यार करती है, ठोक के दबा के बहुत सारा टैक्स देती है, और हम बदले में एक कोशिश करते हैं कि उनकी जिंदगी को हम थोड़ा सा आसान कर सके। मुझे लगता है कि एक सरकार का यही काम होता है, ये वेलफेयर के लिए होती है। एक दुख मुझे जरूर है ऐश्वर्या, लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। आपका काम है सवाल पूछना, आपको पूछने चाहिए, लेकिन आप भारत सरकार से नहीं पूछते। जब मोदी जी कहते हैं हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं, पूछिए बीजेपी से, करोड़ की कितनी बार नहीं देश की टोटल पॉपुलेशन है, इतने सारे लोगों को कैसे दे रहे हैं? क्या इतने लोग भूखे हैं देश में? 10 साल से फिर आप क्या कर रहे थे? दूसरा मेरे एक और सवाल है, इतने सारे धन्ना सेठों को, अपने दोस्तों को टैक्स के अंदर राइट ऑफ कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? मोदी जी, जो दूसरे मोदी जी हैं, नीरव मोदी जी, देश छोड़ के भाग जाते हैं, और उन्हीं की वकालत करने वाली वकील को आप लोकसभा की टिकट दे देते हैं। ये सवाल भी तो पूछना चाहिए ना ऐश्वर्या। मैंने दिल्ली का जवाब दिया, हम पे सरप्लस में पैसा है, हम लोगों को दे रहे हैं, उनका फायदा कर रहे हैं। और एक और बात बताता हूं, ये पैसा जो हम इन महिलाओं को दे रहे हैं, ये घूम के कहां जाएगा? घूम के बाजार में आएगा। ये जो मेरी बहन बेटी है, ये इसके बदले में कुछ सामान खरीदेगी, कम पैसा होगा, चारू जी जवाब दीजिए। बच्चों के लिए खिलौने खरीदेगी, ओके, और पैसा बढ़ेगा तो ज्वेलरी खरीदेगी। ओके राजेश, बाजार चलता है, जब सेविंग होगी तभी तो बाजार चलेगा। ओके राजेश जी, जवाब ले रहा हूं, ओपनिंग कमेंट्स जी, जवाब ले रहा हूं। चारू जवाब दे रहे हैं जी, चारू, और उधर जरा भदौरिया प्रोफेसर साहब को भी ले आइएगा साथ में। बोलिए। आज आपके डिबेट का विषय बहुत अच्छा है ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये विषय उठाया, क्योंकि एक एक प्रदेश को उठाकर हम वहां की विपक्षी पार्टियों को
इतना एक्सपोज कर सकते हैं आज। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी से शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी हाँ, आपके कहती तो है बेस्ट कि फ्रेंड प्रॉफिट है। में चल रही है, प्रॉफिट में चल रहे हैं आप लोग। 70,000 करोड़ से भी ज्यादा का डेट है आम आदमी पार्टी के एक ही डिपार्टमेंट के ऊपर, दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर। और ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये वो डिपार्टमेंट है जो प्रॉफिट में चला करता था, 700 करोड़ से ज्यादा ये साल का कमाते थे। ये दिल्ली की असलियत है। इनके 5 जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता जिनको ये कहते हैं, जी। उसमें से 4 जेल की सलाखों के पीछे हैं और कोर्ट बेल आराम नहीं गुप्ता दे जी। रहा है इनको, कोर्ट बेल नहीं दे रहा। तो अब आप ये देखिए कि पॉलिटिकल नैरेटिव किस लेवल पर सेट करने की कोशिश कर रही है इंडिया अलायंस। वो अलग बात है कि इनका सीट शेयर डिसाइड नहीं हो पा रहा, वो अलग बात है इन पास चेहरे नहीं है उतारने के लिए जमीन पर। लेकिन एक तरफ इनके साथी हैं लालू जी, जिनको काम की बात बोलना याद नहीं आता, मेडिकल बेल पर बाहर है, अगर कोर्ट संज्ञान ले ले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा और वापस इनको जेल में जाकर बैठना पड़ेगा। लेकिन इनके पास फुर्सत है आकर मोदी जी के ऊपर निजी अटैक करने की। और किस हद का अटैक किया आप याद विजय करिए। जी 5 बोलिए। साल पहले जब आपने यही करने की कोशिश करी थी तो जनता ने कैसे जवाब दिया था? अच्छा, एक कदम नीचे आ जाइए। ममता दीदी है, इनकी एक और साथी है। ममता दीदी के एक क्रिमिनल की शील्ड करने की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वो सीबीआई को उस क्रिमिनल को हैंड ओवर नहीं करना चाहती। दिल्ली तक आई थी, सुप्रीम कोर्ट तक आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया उनकी बात सुनना। उसके बावजूद अभी तक उन्होंने संदेश खाली के पापी को हैंड ओवर नहीं किया है सीबीआई को। ये इनका नैरेटिव है। अब समाजवादी पार्टी के ऊपर आते हैं। अभी अनुराग जी शो पर है, अनुराग जी अपना वही पुराना एक जो उनका सेट रिकॉर्ड है वो आपको बताएंगे। बोर हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, प्रदेश की जनता ने बार बार आप लोगों को इसीलिए नकारा है क्योंकि जब आप होते हैं सरकार में जी। ना, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की बात करते हैं इस वक्त, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चीजें आजकल ज्यादा चलती हैं। महिलाओं की स्थिति इतनी खराब थी कि एक लड़की, गांव छोड़ दीजिए, नोएडा जैसी जगह में अपने घर के बाहर दिन छुपने के बाद चल नहीं पाती थी। ओके। ये वहां की स्थिति थी, ओके। ये वहां की स्थिति ओके चारू जी, अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं। विजय जी आ रहा हूं उसके बाद। राहुल जी स्पीक्स, लास्ट पॉइंट। ओके, बोलिए, 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 make your point। टाइम राहुल जी स्पीक्स। बड़ी मुझे ऐसे बड़ी लगता है अच्छी कि बात, ज्ञान बड़ी कहाँ अच्छी से बात लेकर भारतीय आते हैं? जनता इनको पार्टी के मिनिमम प्रवक्ता मैक्सिमम अपनी के बीच में सरकार फर्क के नहीं बारे में पता, बता रहे हैं कि इनको अनुराग जी, NCC hold का on। मतलब नहीं पता। तो ये क्या आत्महत्या दिखाना कर ले चाहते हैं रही देश की जनता को कि अगर आप कानपुर में अनपढ़ हैं अभी तो 2 आप नेता बहनों बन जाइए। ने ओके। मैं आपके बीच में नहीं बोला। ओके चारू, आपने बोल अनुराग दिया, भदौरिया मैं जवाब दे बोलूं रहे हैं। मैं? अगर आप चुप हो जाइए तो मैं बोलूं। बोलिए, बोलिए अनुराग जी। आपने बड़ी अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रही हैं कि बीजेपी के सरकार में आजकल महिलाओं के ऊपर नहीं, बात अत्याचार तो अच्छी उत्तर प्रदेश संजय जी में भी देश कर में रहे बढ़ थे। गया है। उनकी कानपुर तारीफ की नहीं ताज़ी करेंगे आप। घटना भी नहीं, बात तो अच्छी संजय जी भी कर रहे थे। उनकी तारीफ नहीं करेंगे। आप अरे पहले हाँ। ममता दीदी को ये कहिए बोलिए, बोलिए, कि बोलिए, इस बोलिए। बोलने नहीं दोगे। प्रदेश का बोलिए, जो बोलिए नेताजी, बोलिए। बोलिए। बोल लूं, आप देखो हाँ, बोलिए डिस्टर्ब प्रोफेसर आपने साहब, सब बोलिए। कुछ। ओके, ओके, जवाब आ रहा है।